बेटा देखो यहाँ पे आपको जो वर्ड प्रॉब्लम शुरू किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का आज स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी आप देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ कि फाइंड टू नंबर्स। आप ऐसी दो संख्याएं बताइए हुज सम, जिनका सम 27, हुज सम 27 एंड मल्टीप्लाई, और उन संख्याओं को मल्टीप्लाई अगर किया जाता है तो आपका आता है बेटा 182। मल्टीप्लाई कितना होता है 182। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टू फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड मल्टीप्लाई कितना है 182। फाइंड टू नंबर्स, तो लेट्स एज्यूम दीज नंबर्स। तो दीज नंबर्स में लेट्स एज्यूम वन नंबर इज, लेट्स एज्यूम, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन जो बोल रहा वही करेंगे। एज्यूम वन नंबर, बेटा बोल रहे थे दो नंबर को जोड़ने पे 27 आता। मैंने कहा चलो सर मान लेते हैं वन नंबर हमारा जो है, वन नंबर इज इक्वल टू इज एक्स। तो दूसरा क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट में क्या होगा, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होगा आपका, जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा। फिर सर एक कर दोनों को जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो दूसरा क्या होगा बेटा 27 माइनस एक्स। कैसे, अगर आपने देखा होगा, जैसे मैं मान लूं कि 27 दो संख्याओं का योग 27 है, एक नंबर 7 है, तो दूसरी आप बोलोगे सर 20 होगा। कैसे कैसे सर, क्योंकि 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 20, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या है 27। इसलिए हमको यहाँ बताया गया है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27, मींस if one number is x then the second number is 27 minus x। then according to problem मतलब प्रश्न के अनुसार हमको क्या बताया जा रहा है, हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई मतलब x को 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 182 के बराबर आएगी। ऐसा हमको क्वेश्चन बोल रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 27x, और आगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। फिर देखेंगे आप लोग 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म इसकी जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 मैंने भी बताया, बट आपने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, फिर एक्स वाले पार्ट को लिखिए, फिर आप उसको लिखिए। सबको साइन के साथ ही टहला रहा हूँ, बिना साइन को चेंज नहीं किए। अभी हम चाहते हैं अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है बेटा कि हम एक्स माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ में। तो माइनस एक्स स्क्वायर जो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा मतलब ये प्लस बन गया, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो ये माइनस बन जाएगा, और आगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, और जीरो में माइनस से कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है चीजें आसान है बट करना आसान नहीं है। आपको करने के लिए बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको फील हो रहा है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लगी है, हम तो सारे सॉल्यूशन कर पाएंगे, बट मैं आपको बताऊं आज भी मुझसे गलतियां होती हैं, तो आपसे भी होंगी, हो सकती हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से ही गलतियां दूर होंगी। ठीक है, छोटी छोटी एरर्स होती हैं, प्लस माइनस की कमियां आएंगी, और इस कमियों को आप कैसे दूर करेंगे सर, तो बार बार हम किसी भी क्वेश्चन को आसान ना समझ करके, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मैं ये बोल सकता हूँ यह क्वेश्चन तो हल हो गया ना। क्वेश्चन कैसे हल हो गया, क्योंकि हमको क्वेश्चन जो उसका बेसिक सिस्टम फंडामेंटल था वो तो समझ में आ गया कि टू नंबर्स हुज सम इज 27, मतलब x प्लस 27 माइनस एक्स का जो है सम 27 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 182, तो मतलब हमने इक्वेशन बना लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से छोड़ करके अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे मेरा मोटिव क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन फार्मूला मतलब फैक्टराइजेशन सिस्टम को बार बार अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पर हो, टॉप पे। मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि यार फैक्टराइजेशन करते समय भी हमसे गलतियां हो रही है। ये गलतियां दूर कैसे होंगी, मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की है। मैंने क्या कहा था आपको, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो होता है वो 1 है, और यहाँ पे सी हमारा 182 है, इसलिए कितना है 182। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बेटा इसका वो करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा, और इसके बाद 13 1 जा
13। इस तरीके से आप 2, 7 एंड 13, इसका फैक्टर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अभी इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे यूज करते हैं इसको मैं रफ में कर रहा हूँ। इसका यूज ऐसे करते हैं बेटा, हम तुरंत ही जाते हैं b के पास। b मतलब bx, b का मतलब 27 को देखना है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब या तो कोई दो ऐसी नंबर लानी है जिनको जोड़ने पे 27 है, उनको घटाने पे 27 है। तो फिर प्रश्न आता है कि सर जोड़ें या घटाएं, इसको हम अपने मन से नहीं डिसाइड करते हैं। मेरे पास कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई अंदर की बात नहीं है, सब कुछ आपको दिख रहा है, आप ही सब कुछ करेंगे, हमारे बस का कुछ नहीं है। तो ये नंबर जो देख रहे हैं साइन दे रहे क्या है बेटा, सर पॉजिटिव साइन है। जब पॉजिटिव है तो हमें दो ऐसी चीजों को लेना है जिनको जोड़ने पे 27 है, दो ऐसी चीजें जिनको जोड़ने पे 27, और वो ऐसी चीजें कहां से आने वाली हैं सर, ये फैक्टर से, आपने पहले ही बताया था। तो ऐसा फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो, ऐसा फैक्टर करो कि उनको जोड़ने पे 27 आ जाए। तो सर 2 से बन जाओ 14 और प्लस 13 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या आएगा 27, और 14 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो कितना आएगा 182। तो जोड़ने पे 27 आ रहा। मेरा मतलब है कि हमको ये पता चल गया कि इसको किस तरह से 27 को किस तरह से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने में ही महानता है तुम्हारी, कि जब हमको पता ही नहीं होगा कैसे ब्रेक करेंगे तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपने जहां पे 27 लिखा है वहां पर प्लस आपने क्या लिखा 14 प्लस 13 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x कैसे हुआ बेटा, x को यहाँ पर x को यहाँ पे साथ में माइनस दी, यहाँ पे इंटू लिया, माइनस यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस हो क्योंकि सब पॉजिटिव थे, ठीक है ना। आप इसको दो स्टेप में करते थे इससे पहले, और प्लस 182, ठीक है। इसको सब आप मेरी बात मानिएगा, मतलब यहां तक आप आइएगा क्वेश्चन मेरे साथ समझने के लिए। बट इसके बाद क्या करेंगे आप लोग देख लीजिएगा, देख लेने तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी का तो सॉल्यूशन इंटरनेट पे उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं, इसलिए अगर सॉल्यूशन के साथ जो बच्चे जा रहे होंगे उनके लिए गुड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर हमें किसी चीज को सोचने के पहले मदद मिल जाती है तो हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है। मतलब अगर ये फैक्टर अगर आप अपने मन से शायद करते तो शायद आप बहुत कुछ सीखते। इसलिए मैं आपसे यही डिमांड करूंगा कि आप कम से कम सॉल्यूशंस पे जाइए। मैं एक बताऊं दो आप करिए, मैं एक बताऊं दो आप करिए, मैं एक बताऊंगा दो आप करेंगे, उसी से आपके अंदर स्पीड आएगी, ठीक है। x अभी क्या करना है, x को कॉमन लिया, x माइनस 14, और यहाँ पे मैंने क्या किया माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस 14। आप चेक करेंगे यही आएगा, ठीक है। अभी x माइनस 14 अलग करेंगे, एक कॉमन, और अगला x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। आंसर कैसे चेक कर सकते हैं बेटा, कि आपको क्या होना है कि दो नंबर्स का सम कितना है आपका 27। अब यहीं से आप जाकर एक नंबर अगर 14 लेंगे तो दूसरी 13 होगी, ठीक है। अगर एक को 13 लेंगे तो दूसरी 14 होगी। आप जाके चेक करेंगे अपने पास तो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके साथ ही इसके बाद का क्वेश्चन भी एक आपको ले लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन लेंगे आगे। मैं ये सोचूंगा कि एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है वो खुद से आप करेंगे, नहीं करेंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी एक लिखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और अपने जानने पहचानने वालों से भी बताते रहिए कि आप हमारे सर से मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम, और हो सकता है हम लोग जुलाई में लाइव भी मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। हम आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जब जाएंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हुज स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। मतलब थोड़ा ध्यान से देखना, फाइंड मतलब आपसे पूछ रहा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर मतलब क्या होता है जान लो, 1 2 3 4 ये सब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जस्ट बगल वाला, जस्ट पास वाला, ठीक है ना। एक के बाद कौन होता है, दो होता है सर, दो के बाद 3 होता है। तो एक का कॉन्जिक्यूटिव 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 का 4। तो इस तरीके से फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होगा आपका, अगर एक x होगा तो अगला x प्लस 1 होगा 100%। क्यों, अगर एक 2 होता तो दूसरा 2 प्लस
1 होता है। इस तरीके से आप इसको मान के चलिए कि यहाँ पे नहीं, आपको ये चीज तो कई बार स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा कि फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव नंबर, तो आप सीधे सीधे मानेंगे कि देयर इज assume 1 consecutive पॉजिटिव नंबर इज x and next is x plus 1. assume 1 positive integer इज इक्वल टू x, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। मतलब ये दो नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कभी भी बात होती है तो एक x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, उसमें एक बढ़ाएंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ जाएगी। बात समझने की क्या इस क्वेश्चन में है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी। समझना कहां पे आपको है कि आपको बताना है कि whose स्क्वायर, मतलब फाइंड 2 consecutive नंबर whose स्क्वायर 300, मतलब क्या है whose स्क्वायर, मतलब whose सम स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करेंगे तो 365 आएगा। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें समझना है, कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर, सम और स्क्वायर्स में ऐसा नहीं आप समझेंगे कि हमको पूरे का स्क्वायर करना है, वहां पे कह रहा है whose स्क्वायर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose स्क्वायर्स, मतलब सबका अलग अलग अगर स्क्वायर करके जोड़ा जाए, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो 365 आता है। यहाँ पे हम अगर ये करते कि सम करके स्क्वायर करते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कह रहा है whose स्क्वायर्स, मतलब आपके दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और दोनों को अलग अलग स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, सम करना है और उसको 365 के बराबर बताना। नाउ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, कैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। मुझे जहां तक लगता है आपको क्या करना होगा, जो x स्क्वायर दो बार है इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक ही फैमिली के लग रहे हैं, प्लस 1 माइनस 365 जीरो, कैसे, क्योंकि हमको बराबर में जीरो रखना है, ठीक है। फिर से अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही कांस्टेंट होना चाहिए। तो 365 में से एक जोड़ेंगे, कितना आएगा, माइनस 364। आपको पता होगा प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन लगाते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसके बाद ही आप आगे सॉल्व करेगा। इसमें एक खासियत ये होती है बेटा कि अगर आपको यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी ऐसी नंबर जो 2 से कट सकती है, तो आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों को मतलब डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 2 से अगर यहाँ पे चाहे तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा इक्वेशन और छोटा हो जाएगा, लेकिन अब आप सॉल्व करेंगे। हम यही आशा करते हैं कि कल तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे कि आपको इसके अलावा कौन से क्वेश्चन 4.2 के अंदर नहीं आ रहे हैं, जिससे मैं आसानी से कल आपको इसके अगले क्वेश्चन को डील कर सकूं। अन्यथा हम 4.3 को स्टार्ट करेंगे, न्यू सॉल्यूशन मेथड को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे थे। ओके, थैंक यू।